अच्छा तो भाई हम लोग क्या है, क्लास तो जानते ही हैं, है ना। एक चीज़ और सीख लिए, क्या? एक्सटेंड करना, है ना। एक्सटेंड करके हम लोग क्या करते हैं, किसी क्लास को, हाँ, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन जाता है। ये रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उस क्लास के मेथड से क्या होती है, ज़रूरत होती है। और हमें लगता है, ज़रूरत भी ऐसी ज़रूरत होती है, हमें लगता है कि इस क्लास के साथ ये मेथड तो क्या है, ज़रूरी है। अच्छा, ऐसे नहीं कर देते, देखो ये हम शुरू से करते आए हैं, ऐसा नहीं होता किसी को भी उठाया और कहीं भी क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। एक क्लास में 20 मेथड है, 2 मेथड चाहिए, तुमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ऐसा नहीं। एक्सटेंड तभी करते हैं जब हमको लगता है, जैसे मान लो हम कोई कोड करने जा रहे हैं, कोई काम मिला, उस काम से रिलेटेड हम कोड करने जा रहे हैं, और हमने देखा कि ऑलरेडी इस काम को करने की, जैसे हमको इस काम को करने में मान लो 20 चीज़ों की ज़रूरत है, और हमें ये लग रहा है 10 चीज़ें ऑलरेडी बन के कहीं रखी। एक क्लास है, उसके अंदर 10 मेथड है, उसमें वो सारी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे उसे, अब हम उसे क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। तब एक्सटेंड करेंगे, यूं ही एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को क्या किया, एक्सटेंड किया। और एक्सटेंड करने के बाद उस क्लास के मेथड आपको क्या हो गए, मिल गए, आप यूज़ कर सकते हो। फिर एक चीज़ आप ये देखें, एक क्लास को कितनी भी क्लासेस में एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक क्लास के अंदर 2 क्लासेस को एक्सटेंड नहीं किया। ठीक है। फिर यहीं से एक पॉसिबिलिटी और पैदा हुई, क्या कि यार जैसे कभी ऐसा हो, एक क्लास हो जिसको एक क्लास के 10 मेथड है, 10 है, 10 नहीं चाहिए, 9 चाहिए, चाहिए 10 हो, चाहिए क्या, 10 हो। लेकिन एक मेथड उसका ऐसा है जो सोच रहा है वो कि इसका कोड मेरे काम का नहीं है, लेकिन नाम इसका कोड मेरे काम का नहीं है। ये चीज़ समझना सबसे बड़ी बात। जैसे एक क्लास है, उसके अंदर 10 मेथड है, और 10 में से एक मेथड है मान लो कोई भी, जैसे XYZ या लॉगिन है, और चाइल्ड को भी एक लॉगिन के लिए लॉगिन नाम का मेथड चाहिए। लॉगिन उसे भी करना है, लेकिन लॉगिन के उसके जो स्टेप्स हैं, इसके जो स्टेप्स हैं, वो क्या है, चेंज। तो वहाँ डिस्टर्ब करने का मतलब है सब डिस्टर्ब हो जाना। यहाँ नया बना लेने, अलग नाम से बना लेने का मतलब है इसका भी अवेलेबल रहना और उसका भी अवेलेबल रहना, है ना। तो बेस्ट सोल्यूशन यही था। यहाँ पे क्या एक कंसेप्ट आप लोग हाँ और देखे थे, क्या, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग बस यही कहता है कि कई बार क्या होगा, चाइल्ड जो एक क्लास होगी जिसको एक्सटेंड करेगी, मतलब जो उसका क्या एक्सटेंड करने पे वो क्या बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। ठीक है, जिसको एक्सटेंड करेगी। ठीक है। अगर उसका कोई मेथड उसे नहीं चाहिए, कोई मेथड नहीं चाहिए, लेकिन उसी से मिलती जुलती या वैसी ही फंक्शनैलिटी का कोई मेथड चाहिए, बट कोड उसका क्या है, डिफरेंट है, तो उस केस में वो क्या कर लेगा, उसको क्या कर लेगा, ओवरराइड कर लेगा। तो एक चीज़ याद रखना, ओवरराइड करने के लिए पहली शर्त क्या है कि कम से कम 2 क्लासेस होनी चाहिए, एक पेरेंट होना चाहिए और एक चाइल्ड होना चाहिए। और पेरेंट और जिस मेथड को ओवरराइड करना है, चाइल्ड उसी नाम का मेथड अपने अंदर बनाएगा। अच्छा, अभी ध्यान देना, वो नाम भी सेम रखेगा, पैरामीटर भी सेम रखेगा, रिटर्न टाइप भी सेम रखेगा, सब कुछ सेम रखेगा। ठीक है, कुछ भी चेंज। और देखो, तो ये यही क्या है, ओवरराइड। अच्छा, ओवरराइड करना, ओवरराइडिंग कब होती है? हाँ, मतलब वो तो ठीक है, नहीं, ओवरराइडिंग कब होती है, जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो, चाइल्ड और पेरेंट दोनों में सेम नेम के क्या होता है, मेथड होता है। तो लोड करने के टाइम पे वो पेरेंट का छोड़ के किसका लोड करता है, चाइल्ड। ये सिंपल सा कंसेप्ट समझो, पहले पेरेंट का लोड करता है, फिर किसका लोड करता है, चाइल्ड का। और ये तो पुराना नियम है, नई चीज मिलेगी तो पुरानी क्या करेगा, छोड़ देगा, पुरानी हटा देता है और चाइल्ड वाली की क्या कर देता है, ओवरराइडिंग कब होती है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट कब बनता है, न्यू लिखने से नहीं बनता, जब कोड चलता है तब बनता है, जब रन होता है
कब बनता है, इसीलिए कहते हैं कि ओवरराइडिंग जो क्या है, रन टाइम कंसेप्ट। वो क्या है, रन टाइम कंसेप्ट। ठीक है, यस सर। और ये अच्छा ये चीज़ थी, ओवरराइड थी। और ऐसे ओवरलोडिंग है तो पहले ही तुम पढ़ चुके हो। वो ओवरलोडिंग तो तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के मेथड हो सकते हैं, नाम उनका क्या कर लो, नाम सेम रहेगा, पैरामीटर क्या कर लो, अलग कर लो। ठीक है, तो तुम बना लोगे क्या, ओवरलोडिंग कर लोगे, है ना। यस तो ये क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अच्छा, और एक चीज़ क्या पता है आपको, ये तो आसान है, शायद मैम हायरार्किकल कह रही होंगी, या जिसे क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल लेवल इनहेरिटेंस। सर हेरिकल और मल्टी लेवल दोनों सेम है भाई देखो, हमें तो ऐसा लगता है, लेकिन शायद मैम से पूछना, वो जब क्लास में आएंगे क्या अलग अलग है। हाँ तो भाई होगा, जब जो नई बात जानते हो वो चीज़ क्यों बोले, है ना। सर आप नहीं जानते। हाँ यार, हम बहुत कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ नहीं जानते, ऐसा थोड़ी ना। क्योंकि हम लोगों ने ये चीजें सीखी नहीं है, हाँ करते गए हैं इसलिए सीख गए हैं। तो अब इससे क्या है कि करने की वजह से तो ये है कि बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जो सीखने वाले लोग सीखते हैं, लेकिन हम नहीं सीखे, हम कभी वो हमारे सामने पढ़ा ही नहीं या उसका ज़रूरत में आया नहीं, और बहुत चीज़ें हमारी ज़रूरत में आई नहीं। भाई देखो वो हाँ, सीखने ऐसा भी नहीं है, सीख रहे हो तो सीखने के बाद इम्प्लीमेंट कर लो, नोट्स बना लो, क्यों भूलोगे, एकदम नहीं भूलोगे, है ना। भाई हम लोग भी क्या काम है, करते हैं रोज़ वही करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, चीज़ें याद हो जाती हैं। हाँ, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक चीज़ देखी थी, है ना। मतलब क्या था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक ही क्लास में सर दो क्लास को ऐड ना 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 ना, सर, एक क्लास ग्रेड को पेरेंट। दूसरे में किया सर, extend, ग्रेड पेरेंट। और दूसरे को एक्सटेंड किया तीसरे में। में। तो तीसरा हो गया, तीसरा है, तीसरा कहाँ, तीसरा क्लास का पेरेंट कौन है, दूसरी क्लास, दूसरा का पेरेंट कौन है, पहली क्लास, ना ना पहली क्लास। अगर तीसरे का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तीसरे का भी मेथड पाओगे, दूसरे का भी, पहले का पाओगे, भी। और पहले का। वही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये तुम्हारे यहाँ भी होता है ग्रैंड पेरेंट। क्या, दादा का, पिताजी का, और सब मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर। तो वैसे सेम यहाँ भी है ना। वही क्या है, मल्टी लेवल। मल्टीपल अलग है, मल्टीपल का मतलब है एक ही क्लास के अंदर दो एक से क्लास ज्यादा क्लासेस को एक्सटेंड करना। करना। जैसे यहाँ एक क्लास है, हम यहाँ एक्सटेंड लिख के ये कर लिया, ये तो सही है, लेकिन अगर हम ये सोचें इसी के अंदर एक और कर ले काम अलग आके, तो ये पॉसिबल नहीं, मल्टीपल नहीं है। सर क्या यहीं पे दो एक्सटेंड कीवर्ड्स लग सकते हैं, एक एक्सटेंड लगा फिर एक एक्सटेंड लगा ना कॉमन मतलब वो नहीं, देखो बात ये है ना, एक सीधी एक इसकी बात है कि दो क्लास को एक्सटेंड नहीं करेगा। रीजन, अच्छा रीजन भी सोच लो, ये क्लास दो को एक्सटेंड क्यों नहीं करेगा। तो अच्छा दो को एक्सटेंड करने के केस में क्या होता है, भाई दो पेरेंट होंगे, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि इसका एक मेथड वो ओवरराइड कर रहा है, वो ओवरराइड नहीं कर रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वजह से भी ये मतलब अलाउड ही नहीं। और अच्छा अब ये देखो, ये चाइल्ड है और ये क्या बन गया, पेरेंट हो गया। ठीक है, तो इतना समझ में आता है ना बेसिक बातें। यस सर। बोलो। यस सर। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, कॉमन क्लास है, एक्सटेंड कर रही है किसको, बेसिक क्लास को। ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है। ये अपने मेथड इसको दे रहा है, अपने वेरिएबल इसको दे रहा है। इसके अलावा एक क्लास और है, मान लो जैसे ये कॉन्टैक्ट, ये एक्सटेंड किसको कर रहा है, कॉमन क्लास को। कॉमन क्लास एक्सटेंड कर रहा है किसको, बेसिक क्लास को, है ना। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है।
अगर तुम कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसके पाओगे? कॉन्टैक्ट्स के भी पाओगे, हाँ कॉमन के भी पाओगे और बेसिक बेसिक के भी पाओगे। अच्छा एक चीज़ और भी देखो, अच्छा हाँ देखो कॉमन में भी एक लॉगिन नाम का मेथड है ना, है ना? कॉमन में भी एक कौन सा मेथड है? लॉगिन नाम का। सर अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट और कॉन्टैक्ट्स में जाओ, यहाँ पे भी एक मेथड है किस नाम का? लॉगिन नाम का। अगर इस कॉन्टैक्ट्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड इसके भी लोड करेगा यस और भाई कॉन्टैक्ट्स के भी लोड करेगा और किसके करेगा? कॉमन क्लास के भी लोड करेगा और बेसिक क्लास। अच्छा एक बात और बताइए, पहले किसके लोड करेगा? बेसिक क्लास। सबसे पहले किसके लोड करेगा? बेसिक क्लास फिर कॉमन Common क्लास class के और फिर कॉन्टैक्ट्स के। कॉन्टेक्स्ट बेसिक क्लास का मैक्सिमाइज ब्राउजर कर लेगा और इसका कॉमन क्लास का लॉगिन कर लेगा और लॉगिन और ये सब कर लेगा जो भी है यहाँ पे 3-4 है यहाँ, ये भी कर लेगा और इसके बाद कॉन्टैक्ट्स का करने आएगा। तो यहाँ उसको क्या मिलेगा? एक और लॉगिन मिलेगा, तो वो लॉगिन छोड़ के ये लॉगिन ले ले। यही लॉगिन लोड कर देगा और यही लॉगिन आपका क्या होगा? चलेगा। क्लियर है? Yes, सर यही मेथड सर एक बार किसी एप्लीकेशन पे ऑटोमेट कर दीजिए सर, मतलब सेम। अच्छा ये लॉगिन किसी के लिए अलग हो, जैसे देखो अगर ढूंढो तो कहाँ मिलेगा? ढूंढो तो वहाँ मिल सकता है। जैसे मान लो तुम अमेजन जैसे किसी एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर रहे हो, है ना, और तुम्हारे पास 100 टेस्ट केस ऑटोमेट करने को हैं, 99 ऐसे हैं जो कस्टमर से रिलेटेड हैं या 98 ऐसे हैं जो कस्टमर से रिलेटेड हैं, 2 ऐसे हैं जो किससे रिलेटेड हैं? सेलर से। तो कस्टमर का लॉगिन अलग है और सेलर का लॉगिन अलग है। अब उस केस में तुम जब कोड लिखोगे, अब मान लो तुम एक क्लास बनाते हो जहाँ कॉमन चीज़ रखते हो, तो तुमको पता है तुमने पेरेंट क्लास में एक मेथड रख लिया क्या? लॉगिन। उसके अंदर कस्टमर वाला कोड लिख दिया, उसको हर क्लास में क्या कर दिया? एक्सटेंड कर लिया। 98 लोगों के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर 2 ऐसे हैं जिन्हें मे भी हो सकता है लॉग आउट, क्लोज या कई चीज़ चाहिए, लेकिन उनको लॉगिन नहीं चाहिए। उनको लॉगिन कौन सा चाहिए? 2 लोगों को सेलर वाला अब वो क्या करेंगे भाई? उनको देखो लालच क्या है उनका। पेरेंट के पास 10 मेथड है, 2 उनको नहीं चाहिए लेकिन 8 चाहिए। बाकी 98 ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमें 10 के 10 चाहिए। अब ये 2 लोग क्या करेंगे? अब ये 2 लोग एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद वो जो 2 मेथड उसके नहीं चाहिए, और वही देखो ऐसा नहीं वो काम नहीं चाहिए, लॉगिन वहाँ भी चाहिए, लॉगिन यहाँ भी चाहिए, लेकिन लॉगिन ये क्या है? थोड़ा अलग है। ये सेलर कस्टमर का नहीं, ये किसका है? सेलर का है। इसका एक्सपाथ अलग है, इसके स्टेप्स अलग हैं। इस सिचुएशन में क्या करेगा वो? दिमाग लगाएगा। वो ये करेगा ये कि लॉगिन नाम का मेथड वो दोनों भी बनाएंगे, लेकिन उन दोनों कोड लिख लेंगे क्या? अलग अलग। जब उन 98 के क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उन लोगों ने तो अलग बनाया नहीं है, उनको किसका मिलेगा? पेरेंट वाला, कॉमन वाला। लेकिन जब ये 2 लोग अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? इनका अपना मिलने के बजाय क्या मिलेगा? वो क्या करेगा? पेरेंट का भी लेगा और किसका लेगा? चाइल्ड का। तो लोड किसका करेगा? चाइल्ड का। काम किसका करेगा? चाइल्ड। तो ये सोच लो कि चाइल्ड को 2 चाइल्ड ऐसे हैं जिनको 9 चीज़ चाहिए पेरेंट की, लेकिन एक चीज़ नहीं। हाँ मतलब एक देखो लेकिन ये भी देखो ऐसा नहीं एकदम नहीं चाहिए वहाँ मतलब चीज़ वही चाहिए। लॉगिन वहाँ भी था, लॉगिन यहाँ भी है, लेकिन ये लॉगिन थोड़ा सा क्या है? अलग है। तो कोड इसका अलग है। तो वो भी लॉगिन नाम के ये 2 लोग अपने अंदर लॉगिन नाम का मेथड बना लेंगे और सेलर वाला कोड लिख लेंगे। यही क्या हो जाएगी? ओवरराइड। क्लियर है ये? यस सर अच्छा ऐसा भी कई बार होगा। मान लो एक पेरेंट है, 15 मेथड है, 15 मेथड से 3 हमको अलग 3 चाहिए हमें 3 चीज़ें, लेकिन उनका कोड क्या है? अलग है। उनका वर्क करने का तरीका क्या है? अलग है, लेकिन नाम मतलब फंक्शनैलिटी वही है, लेकिन फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन कोड क्या है? डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे उस केस में? अब ये उस केस में हम लोग ये क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे कि यार
अब लेकिन देखो 12 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो चाइल्ड क्या करेगा, तीन मेथड को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। अगर जो 3 मेथड उसे अलग ढंग से चाहिए होंगे वो 3 मेथड को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा और तीनों का अलग अलग कोड लिख देगा। तो उनके लिए वो काम करेगा, बाकी और चाइल्ड जो वो तो पेरेंट का ही यूज करना है। क्लियर है? अच्छा, और एक बात ये देखते हैं, अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट में भी यही होगा, कुछ अलग थोड़ी ना होगा। लेकिन ये देखो, इसने लॉगिन नाम के मेथड को ओवरराइड नहीं किया। इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन सा मेथड लोड होगा, कॉमन क्लास वाला ही लॉगिन क्या होगा, लोड होगा। लेकिन कॉन्टैक्ट्स वाला होगा तो लॉगिन किसका लोड होगा, कॉन्टैक्ट्स वाला। ठीक है। अच्छा, ये और एक बात बताओ, हम अच्छा ये बात कर रहे थे, अच्छा ये लोग सब लोग इसको जानते हो, बड़े बड़े कमाल की चीज है ये नल। नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल पे असाइन की जा सकती। जैसे हम लिखें स्ट्रिंग x बराबर नल, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ समझाएं आपको, मान लो कोई एक क्लास बनाए, यहाँ पे पब्लिक और स्ट्रिंग नेम, ये क्या कैसा वेरिएबल है, ये नॉन स्टैटिक है ना भाई, ये कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक। क्लास के अंदर है, मेथड के बाहर, ये नॉन स्टैटिक ना। क्या वैल्यू है इसमें, नल है ना। अगर हम ये लिखें पब्लिक इसमें dr में क्या है, देखो भाई याद करो, जावा में 8 डेटा टाइप है ना, ठीक है। और डेटा टाइप के पास क्या होती है, वैल्यू होती है। इंट के केस में बहुत तुमको बताया है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में। मान लो यहाँ पे एक स्टैटिक बना दें और एक क्या बना दें, नॉन स्टैटिक। चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक, डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी। और याद रख लो, फिर से याद दिला दे रहे हैं, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट इनके केस में 0, डबल के केस में 0.0, फ्लोट के केस में 0.0, हाँ 0.0, और फ्लोट हो गया। और क्या होता है, बूलियन के केस में क्या होता है, और कैर होता है, हाँ इसके अंदर होता है सिंगल स्पेस। ये 8 डेटा टाइप हैं, ये इनकी डिफॉल्ट वैल्यू है, चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे नॉन स्टैटिक। लेकिन इनके अलावा किसी भी टाइप का हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो क्या हो, फ्रॉम ड्राइवर हो, चाहे वो रनर हो, चाहे कॉमन क्लास हो, चाहे कॉन्टैक्ट्स हो, वेरिएबल तो किसी भी टाइप का हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता क्या भाई, क्या भाई ये नहीं हो सकता, हो सकता है ना। सिटी एक वेरिएबल है, किस टाइप का है, कॉन्टैक्ट टाइप का है। इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स क्लास का ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। कुछ गलत नहीं लिखा है ना भाई। किसी का भी इन 8 के अलावा कोई भी होगा, सबकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल हो और चाहे वो क्या हो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो। लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के पास होती है। 8 केस ये है, ये डेटा टाइप के है। बाकी जो है 8 के अलावा जावा में सब सिर्फ क्लास है। 8 टाइप डेटा के हैं और बाकी टाइप क्लास बना लो, है ना। सबके अंदर एक वैल्यू रखी जा सकती है, ये बाय डिफॉल्ट होती है नल, और रखी जा सकती है। जैसे ये लिखो,
आया कि नहीं आया? नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट पे रखी जा सकती। याद रहेगा? यस सर। लेकिन अच्छा भाई, एक्स में रहता क्या? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। कॉन्टैक्ट्स में क्या रहता? कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट, है ना? यस सर। इसमें रहता क्या? कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट। कॉन्टैक्ट्स का क्या? ऑब्जेक्ट। मानते हो कि नहीं? यस सर। तो कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट अगर इसके अंदर रहेगा तो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट के अंदर रहेंगे क्या? नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अरे यार, ऑब्जेक्ट बनना हंसी खेल का काम थोड़ी ना है। जावा में है क्या ऑब्जेक्ट बनने के अलावा? बताओ क्या है? डेटा टाइप है, बाकी तो तुम क्या बनाते हो? क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हो। यस सर। भाई वेरिएबल क्या है? डेटा टाइप को या ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। स्टोर क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें उन्हें आगे क्या करना है? यूज करना है। तुम देखो भाई, न्यू कॉन्टैक्ट्स लिखा है। कॉन्टैक्ट्स, ये लाइन जब लाइन नंबर 22 चलेगी तो कॉन्टैक्ट्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। रैम में जाएगा, 8 बाइट क्या लेगा? जगह लेगा। जगह लेने के बाद वहाँ नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल सब क्या करेगा? लोड करेगा। तब तो काम करता है। मैं यही तो पढ़ा रही होंगी ना कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, तभी तो भाई। अच्छा, CONT डॉट लगाओ। मेथड की लिस्ट आ रही है कि नहीं आ यस रही? सर। ये मेथड चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उसके एक लाइन पहले ऑब्जेक्ट बना है। ऑब्जेक्ट बना है तो चीज़ लोड हुई है, और इसके बाद CONT डॉट लॉगिन करोगे तो CONT के पास जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके मेथड क्या करेगा? कॉल करेगा। है ना? इसमें कोई संदेह नहीं है ना भाई? नो सर। तभी तो चलता है। क्योंकि चीज भाई देखो, अच्छा कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगी, अस्तित्व में रहेगी, तभी तो काम करेगी। यस सर। अब लेकिन दूसरी बात पे आ जाओ। अगर लेकिन देखो, सब सही है ना? ये चलेगा कोड, ये कोड चलेगा, ये कोड लाइन नंबर 23 पे कोई एरर देगा नहीं। लेकिन ये बताओ, ये कॉन्ट जो वेरिएबल है, इसके अंदर क्या रख सकते हो? कॉन्टैक्ट्स क्लास का ऑब्जेक्ट, यही ना? यस सर। ये तो रख ही सकते हो भाई। क्यों रख सकते हो? कि कॉन्टैक्ट किस टाइप का है? कॉन्टेक्स्ट टाइप का है। इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स क्लास का ऑब्जेक्ट तुम स्टोर कर सकते हो। एकदम सही है ना बात? यस सर। लेकिन इसके अलावा दुनिया की एक चीज और भी स्टोर कर सकते हो, जिसका जो क्या है? नल। नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी क्लास टाइप या ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल पे स्टोर की जा सकती है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे, अरे ये लिख लो यार। ये भी सर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखो एक मिनट, हाँ हाँ वो देखते हैं। लेकिन ये देखो, लिखा कोई एरर? याद रखो, पहले नल कहीं भी रखा जा सकता। अब लेकिन सवाल ये उठता है जरूरी। कि ये, अच्छा लाइन नंबर 21, ये इस पे भी रखा जा सकता है। चलो इसको हटाते हैं, तुम्हें कंफ्यूजन में। अब चलाएं, कोड चलाएंगे तो क्या चलेगा? लाइन नंबर 22 ऑब्जेक्ट बन रहा है भाई? नहीं बन रहा है ना? ये क्या है? नल है। और नल भाई वेरिएबल किस लिए बैठा था? कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिला। किसका एड्रेस? नल का। नल का मतलब उसमें कुछ है वह नहीं। ध्यान से सोचो। तो लेकिन कुछ बोला नहीं, कहा ठीक है भाई नल। वो कहा कि भाई दो चीज हम ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स टाइप के वेरिएबल है तो या तो हमें कॉन्टैक्ट्स का क्या दे दो? ऑब्जेक्ट। और या तो दूसरी चीज, दुनिया की एक ही चीज हम और ले सकते हैं, नल। वो क्या है? नल। तो भाई ठीक है, लेकिन नल मिला तो कोई मेथड वेथड तो मिले नहीं। Yes. ऑब्जेक्ट बनता तब तो मेथड लोड होते, वेरिएबल लोड होते, सब मिलता। यस सर। लेकिन लाइन नंबर 23 चलेगी तो यहाँ क्या लिखा है? CONT डॉट लॉगिन। पहले तो लॉगिन, अब ये जाएगा भाई CONT के पास क्या है? कॉन्टैक्ट्स ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ये जाएगा वहाँ, लेकिन एड्रेस ऑब्जेक्ट का थोड़ी ना है, किसका? नल का। यस सर। तो लॉगिन वागिन नाम का मेथड तो है नहीं। लाइन नंबर 23 तुरंत मुंह पे फेंकेगा क्या तुम्हारे? एक्सेप्शन। नल पॉइंटर Exception। एक्सेप्शन। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला, सबसे ज्यादा बेसिक एक्सेप्शन यही है, नल पॉइंटर। सबसे ज्यादा परेशान करता है हम लोगों को, सबसे ज्यादा हॉन्ट यही करता है, जो सबसे बेसिक है।
लेकिन यही सबसे ज़्यादा हमें क्या करता है, परेशान करता है। जब ये आता है कई बार तो दिमाग हिला देता है, समझ में नहीं आता आ कहाँ से रहा। कई बार इसके साथ ऐसा भी होता है। तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आया लाइन नंबर 23 पे? वो कहा भाई कहाँ से लॉगिन मेथड कॉल कर दें यार, मेथड आया नहीं, इसीलिए गए थे याद रखना क्लास का लोड होना और ऑब्जेक्ट का बनना। हाँ भाई वही मेन है, सब वहीं से होना है। तो यहाँ देगा क्या, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन देखो, अच्छा ये ड्राइवर डॉट करें तो सब मेथड दे रहा है ना, एकदम असली की तरह। अगर हम यहाँ लिखें ड्राइव, भाई असली तो है ही। हाँ हाँ ये देखो, अब देखो एरर नहीं दे रहा भाई। पहले तो ये समझ लेना, रेड कलर से नहीं कर रहा है। और लेकिन चलाओगे चलेगा बोलेगा नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तुम कह रहे हो गेट मेथड से ये खोल दो, कह रहा भाई क्या खोल दें, जब कुछ हुआ ही नहीं है, ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, क्या है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो सर इसको कॉल ही नहीं करना चाहिए। तो इसको कॉल ही नहीं नहीं करना चाहिए। सर जब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना नहीं तो ड्राइवर के पास उसके मेथड्स की लिस्ट कैसे आएगी? अच्छा पहले बताओ ऑब्जेक्ट बनेगा कब? जब न्यू करेंगे जब चलेगा तब ना, अभी तो नहीं चला रहे हो ना। और ये बोल रहा है कि भैया हम क्या कर सकते हैं, क्रोम ड्राइवर को हम एक वैल्यू और भी स्टोर कर सकते कर सकते हैं। वहाँ पे तब सही एड्रेस जाने में तो भी नहीं चलेगा। Very nice. But you didn't get it. अरे सर उसमें अगर सही एड्रेस डाला जाए चलेगा? क्या? हाँ सही एड्रेस है, क्या मतलब अपने घर का डाल दोगे? अरे न्यू करके ऑब्जेक्ट बना दोगे? बिना अपडेट का ही अगर वो लोकल मार्क टाइगर का ओपन नहीं करेगा। अच्छा ये जो सर ए यहाँ पे लिख दे लोकल होस्ट, दे के देखो नहीं चलेगा। देखो वो कह रहा भाई ये स्ट्रिंग है, तुम एक वेरिएबल पे रख रहे हो जिसका टाइप क्या है, क्रोम ड्राइवर। जैसा ऑब्जेक्ट है भाई, देखो जैसी वैल्यू या जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही तो वेरिएबल होना चाहिए भाई। ड्राइवर के अंदर दुनिया की दो ही चीजें रह सकती हैं, या तो नल या तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और कोई तीसरी चीज नहीं। पीछे वाले में अगर डालते हैं गेट, हाँ डाल दो। अरे वो भाई अच्छा ये बताओ, ये यूआरएल चलाता होगा कब? जब भाई देखो, जब ऑब्जेक्ट बनता होगा तब। गेट मेथड कॉल करेगा, अंदर जाएगा तो गेट मेथड के अंदर कोड लिखा है कि ब्राउजर क्या करो, लॉन्च करो। तो भाई जब गेट नाम का मेथड लोड ही नहीं है ही नहीं इसके पास, सोचो ऑब्जेक्ट लाइन नंबर 23 पे तो बन नहीं रहा है, एड्रेस दे रहे हो नल का, और लाइन नंबर 24 पे कह रहे हो कि तुम क्या करो, ब्राउजर खोल दो। कहाँ से खोल सकता? ब्राउजर वैसे भी कैसे खुलता था, जब आप न्यू करके ऑब्जेक्ट बनता था तो कंस्ट्रक्टर चलता था, तब ब्राउजर क्या होता था, लॉन्च होता था। यहाँ पे कुछ बस सीधे नल दिए हो। सब मेथड क्यों आ रहा है तो? हाँ देखो यही चीज परेशान लोगों को करती है कि जब इसे चलना ही नहीं है तो जावा आगे इस कोड को कंपाइल ही क्यों कर रहा है, एरर क्यों नहीं दे रहा है? रेड कर देना, कहा दे भाई गलत लिखे हो, यस सर। पहले नल नहीं कोई वैल्यू डालो। हो सकता है कि नहीं? यस सर। अच्छा सोचो, अगर हम यहाँ एक मेथड बनाए पब्लिक स्टैटिक वाइड, मेथड का नाम क्या है, XYZ, और एक मिनट रिटर्न, ये मेथड करता है क्या, नल। और भाई वाइड की जगह लिख दें, चलो स्ट्रिंग ही लिख दें, या लिख दें क्या ऐसे लिख दें,
तो एरर आएगा इस लाइन में नहीं ना। और रिटर्न क्या करते हैं CD, तो यहाँ लिखते हैं क्या क्रोम ड्राइवर, सही है। यस अब बताओ यहाँ पे अगर हम मेथड कॉल करें CD, नहीं सर क्या नाम है XYZ, तो एरर देगा नहीं देगा। अब बताओ जरा ध्यान से सब लोग देख के, क्या यहाँ पे कोड कैसे चलेगा जरा सोच के देखो। लाइन नंबर 27 पे आएगा, XYZ नाम का मेथड क्या करेगा कॉल करेगा, CD में क्या है नल है, CD रिटर्न करेगा, तो यहाँ से क्या पाएगा नल पाएगा, इसमें ड्राइवर में क्या आएगा नल। तो ये चलेगा नहीं है, नहीं बोलो ये चलेगा नहीं। नहीं चलेगा ना। यस तो तुम्हारे हिसाब से जब वेरिएबल में नल रहे तो उसे चलना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, चलना नहीं चाहिए, चल तो नहीं रहा है लेकिन तुम कह रहे हो सर जी एरर दे दे। कंपाइलेशन हाँ कोड कंपाइल ही नहीं हो। पहले बोल दे साहब गलत लिखे हो, ये बकवास है। यस मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो इस केस में अच्छा अब बताओ, तो मतलब इसको एरर देना चाहिए ना, यस सर। लेकिन एरर कैसे देख के कैसे देगा बताओ, क्या पढ़ेगा ड्राइवर, फिर क्या पढ़ेगा XYZ देख के पता चलेगा कि नल आएगा कि नहीं आएगा, नहीं सर। XYZ मेथड के अंदर घुसेगा तो उसे पता चलेगा कि क्या आएगा नल आएगा, आएगा। इसलिए मना करना चाहिए। अब सोचो और आगे बढ़ जाओ, मान लो यहाँ भी मेथड के अंदर मेथड क्या हुआ होता कॉल कॉल हुआ, कुछ भी हुआ तो ये कहाँ तक पता करता, जहाँ तक कॉल होता रहता या फिर किसी दूसरे का ऑब्जेक्ट बनता रहता, तो सब तब सोचो कि क्या काम क्या करता। तुम कहते कुछ करो तो ये कहता भाई जो पता कर लें, बहुत दूर तक पता करना है हमें। यस सर। मेरी बात समझो, यहाँ समझाने का मतलब क्या है कि ये ध्यान दो ना जरा इस बात पे, यहाँ नल लिखो चाहे कुछ लिखो, चाहे जो लिखना है लिखो, कंपाइल करने के टाइम पे बस वो इतना देखता है वेरिएबल का नाम क्या है ड्राइवर, ड्राइवर क्या है डिक्लेयर्ड है, टाइप क्या है क्रोम ड्राइवर, तो ड्राइवर डॉट करोगे तो क्रोम ड्राइवर ऑब्जेक्ट के सारे मेथड तुमको दिखाएगा। बाकी दाहिने साइड क्या हो रहा है इस चक्कर में नहीं पड़ेगा, दाहिना साइड का कोई अंत नहीं है ना यार। दाहिने साइड में कोई मेथड कॉल हो रहा हो, वो मेथड किसी और को कॉल कर रहा हो, 72 बातें हो रही हो, तो ये क्या करे बताओ, सब जाए सबका पता करके आए तो चलेगा कभी ये अब समझना, जावा का कंपाइलर कभी दाहिने साइड नहीं देखता। देखो हाँ लेकिन नल, अच्छा नल को नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि नल एक यूनिवर्सल वैल्यू है जो ड्राइवर पे या किसी भी टाइप के वेरिएबल पे हो सकती है। तो भैया एक चीज़ याद रखना, ड्राइवर डॉट गेट कर रहे हो ना, तुमको लग रहा है मेथड दिखा रहा है, तो बस ये इतना देख रहा है, ये ड्राइवर है किस टाइप का है क्रोम ड्राइवर टाइप का है, और क्रोम ड्राइवर के अंदर फला फला मेथड है, बस वही दिखाए। उसको इससे मतलब नहीं है कि बराबर के आगे तुम नल दिए हो कि क्लास का क्या दिए हो ऑब्जेक्ट दिए, दाहिने साइड के चक्कर में पड़ता ही नहीं है, क्योंकि राइट साइड का कोई अंत नहीं है। हाँ। ना देखो अब एक चीज़ ये भी है, ऐसा नहीं जैसे मान लो तुम यहाँ लिख दो न्यू कॉन्टेक्ट, अब रख देगा। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं देखता, देखो नल को नहीं, देखो अब यहाँ तुम क्या कर रहे हो, एकदम अंधेर मचा दिए कि तुम वेरिएबल किसी भी टाइप का है और ऑब्जेक्ट कोई भी डाल रहे, वहाँ जो वैल्यू डाल रहे थे हम नल, वो एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है कि नहीं है किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए। कोई भी टाइप का वेरिएबल है वो नल को, और इवन तुम्हारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल जब किसी ऑब्जेक्ट टाइप के होते हैं या क्लास टाइप के होते हैं तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है नल होती है। इसीलिए और नहीं तो याद रखना
यहाँ नल लिखा है, देख रहे हो? इसके ऊपर देखो, एक काम करते हैं, ये क्या है? DR1 है। देखो सब वही सारे मेथड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो ये गेट मेथड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। कंपाइल टाइम पे सब वही सब कुछ दिखाई देगा। देखो इसको इस बात से मतलब ही नहीं है कि बराबर के आगे तुमने ऑब्जेक्ट बना के दिया है या क्या दिया है, तुमने नल दिया। दोनों में से कोई भी वैल्यू है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब इसे कंपाइल करके तुम्हें बताना होगा कौन सा मेथड है इसके पास, कौन सा मेथड तुम, अच्छा ये बताओ, तुमको बताता है ना, जैसे ड्राइवर डॉट करो तो मेथड सारे दिखाता है ना? Yes, sir. कैसे दिखाता? क्योंकि वो ड्राइवर पढ़ता है, ड्राइवर से कहाँ जाता है? ड्राइवर पे। Chrome driver. हाँ, इधर नहीं जाता, आता है क्या? क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर क्लास, और ये भी जान रहा है ड्राइवर एक वेरिएबल है, इसके अंदर दो ही चीज हो सकती है, या तो नल और या तो क्रोम ड्राइवर का क्या? ऑब्जेक्ट। तो बस वो क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर जाता है, उसके भाई ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक सब अवेलेबल रहता Yes, है। yes, sir. तो वो सारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड लेके आ जाएगा। वो दाहिने साइड के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। याद रहेगा? यस सर। एकदम कुछ उल्टा लिख दो तो बात अलग है, लेकिन नल एकदम उल्टा नहीं है। नल का मतलब एक ऐसी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल वैल्यू है या वैल्यू है जो किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल पे डाली जा सकती है। और तुम कहोगे सर इसको डालने की जरूरत ही क्या थी, क्या ये ड्रामा कर रहे है ना भाई, क्या क्यों बना दिया ऐसा? ऐसा भी सोच सकते हो ना। Yes. तो जरा ये भी देख लो यार, जैसे हम यहाँ लिखें इफ यहाँ लिखते हैं या कुछ भी लिख दें, ये क्या किया भाई बताओ? एक वेरिएबल क्या किया? डिक्लेयर किया, डिक्लेयर किया। इनिशियलाइज नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर यहाँ कंडीशन दिए हैं इफ dd डबल इक्वल टू, कुछ भी लिखें, कुछ भी लिखें जो तुम्हारा मन करे वो लिखो, नली लिख दो तो, या ये लिख दें, यहाँ तो आएगा ही, चलो ये लिख दें कोई दिक्कत नहीं। अब क्यों दिक्कत? क्योंकि अभी कोई स्टेटमेंट चली ही नहीं है, if वाली स्टेटमेंट चली ही नहीं है, इस वजह से वो आ रहा है। चली ही नहीं का मतलब क्या होता है? चलेगी तो तब जब चलाएंगे। Yes, sir. हम तो कोड लिखे हैं अभी, बस ये देख के बताओ ये एरर क्यों आ रही है। क्योंकि मेन क्लास के सब ड्रोन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है सर, उससे एरर क्यों आएगी भाई? मेन क्लास नहीं, मेन मेथड है, मेन मेथड। उससे कोई क्यों आएगी बताओ सोच के। आप Error सर क्यों? उल्टा बना दिए हैं। अच्छा उल्टा बनाए हैं भाई, सीधा ही तो बनाए हैं। सर क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास में क्लास टाइप का जो आपने यहाँ पे जो बनाया है, तो इसमें या तो उसी का ऑब्जेक्ट रह सकता है या तो यूनिवर्सल वैल्यू नल रह सकती है। हाँ तो उसी का तो ऑब्जेक्ट है, दूसरे का कहाँ है? बट सर वो तो नीचे जब इफ कंडीशन चलेगी तब हाँ, वो इनिशियलाइज होगा हाँ। ना। अभी जब तक कोड रन नहीं हुआ है तब तक मैंने मान लो रन कर दे तो अभी x बराबर 5 ही तो है, x बराबर 5 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो मैच करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एरर का है। सर एल्स कंडीशन नहीं लगा है। नहीं चलता। अब देख, अच्छा एक काम ये करते हैं, अब एरर नहीं है, ये भी देखो अब एरर नहीं है। क्यों? याद करो सबसे पहला नियम,
सबसे बेसिक नियम। डी क्या है? एक लोकल वेरिएबल है। यस सर। लोकल वेरिएबल के पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू या डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। यस सर। यहाँ आपने सिर्फ इनिशियलाइज किया, इस लाइन पे एरर दे रहा था। क्यों दे रहा था? तो कह रहा था कि भाई आप डी करके भले आज 5 लिखो 8 लिखो, कहा हमें इससे मतलब नहीं, आप यहाँ कंडीशन लगा रहे हो कि नहीं? यस सर। बोलो भाई, कंडीशन का क्या मतलब होता है? कोड कंडीशन में जा भी सकता है और कोड कंडीशन में नहीं भी जा सकता है। अगर कोड कंडीशन में गया तो ऑब्जेक्ट डी पे आएगा, तब ये डी इनिशियलाइज हो जाएगा, और अगर इसके अंदर नहीं गया तो इनिशियलाइज नहीं होगा। बिना इनिशियलाइज हुए मेथड कैसे कॉल करते हैं जब इसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है? हम लोग फंस जाते हैं। अब देखो ये कर दिए तो एरर गई। क्यों गई? वो कह रहा है कि भाई ठीक है, हो सकता है ये कंडीशन मैच ना करे। तुम कहोगे 5 यहाँ लिखा है 5, भाई ये गणित ये कंपाइल ये चलाने के टाइम पे देखेगा क्या है और क्या नहीं है। तो अब तुम सोचो, अब क्या सोच रहा है? अब एरर नहीं दे रहा, कह रहा है भाई डी के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। चलो नहीं है, इंट x बराबर क्या है? 5 है, और इफ x डबल इक्वल टू क्या है? 5 है। इफ x डबल इक्वल टू क्या है? 5 है। तो भाई देखो, या तो x की वैल्यू किससे मैच करेगी या तो मैच नहीं करेगी। तो भाई तुम्हें पता है जब इफ नहीं चलता तो कौन चलता है? एल्स। इफ चलेगा तब भी डी इनिशियलाइज हो जाएगा, एल्स चलेगा तब भी डी इनिशियलाइज हो जाएगा। दोनों केस में होगा कि नहीं होगा? तो अगर दोनों केस में ये इनिशियलाइज हो जाएगा, इसीलिए एरर नहीं दे रहा। मान लो हम एल्स न लगाना चाहते तो अब एरर। सर अब बताओ सर डी डॉट क्लोज इल्स के अंदर क्या करें? डी डॉट क्लोज हाँ, इल्स के अंदर लिखिए। इफ किसके अंदर? इल्स के एल्स के अंदर एकदम न चलेगा भाई। बहुत दिमाग है इसके पास कि भाई वो कहेगा, वो ये सोच रहा है या तो कंडीशन में जाए, वो नहीं देख रहा है कि 5 होगा 8 होगा 12 होगा। वो कह रहा है कि या तो कंडीशन में जाएंगे या तो नहीं जाएंगे। जाएंगे तो इनिशियलाइज हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो इनिशियलाइज नहीं होंगे। भाई दोनों थोड़ी नहीं चलती हैं, दोनों में से कोई एक चलता है ना। अगर इफ एल्सिफ करके 4 ठो भी लगा दें तो चलेगा कौन? कोई एक। देखो ये एरर देगा। बोलो सही है कि नहीं? Yes. अब बताओ हमको जरा एक, हमें यही कोड लिखना है। अब क्या? वहां से नल डाल देंगे 25 नंबर लाइन पे इनिशियलाइज करके। अब देखो यही नल काम आता है भाई, बड़े काम की चीज है। भले चलने पे नल, भाई देखो नल डाल दिए, अब एरर गई ना, इनिशियलाइज हो गया ना, इनिशियलाइज। इसीलिए नल बड़े काम की चीज है भाई, बहुत जगह काम आती है हम लोगों को। ऐसी सिचुएशन रहती है हमारे सामने कई बार। हमको होता है क्या करें, हम चाहते हम हमको लगता भी है ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कंडीशन मैच नहीं करेगी। देखो 2 बातें होंगी। लाइन नंबर 25 पे या तो डी पे नल होगा या तो डी पे ऑब्जेक्ट होगा। नल होगा या जो भी होगा वो बात की बात। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखा है? लाइन नंबर 26 x बराबर 5, लाइन नंबर 27 x डबल इक्वल टू 5। यहाँ कंडीशन क्या करेगी? मैच करेगी। अब कंडीशन या तो मैच होगी या तो मैच नहीं, क्योंकि यहाँ 5 नहीं, यहाँ 7 भी हो सकता है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। या तो कंडीशन मैच होगी या तो नहीं होगी। अगर मान लो मैच हुई तो डी के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाए, और नहीं भी मैच हुई इसके बाद चलेगा नहीं कुछ। लेकिन तब भी डी जो है खाली नहीं है, डी के पास क्या है? नल है। नल बहुत काम आता है, एकदम हल्के में न लेना नल को। नल यूज भी बहुत करते हैं हम, और नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बहुत ज़्यादा हम लोग क्या होते हैं? परेशान भी होते हैं। अभी तुमको लग रहा हो सर आसान तो है, ठीक है, क्योंकि अभी तुम सिंपल एक देख रहे हो। जब फ्रेमवर्क या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाओगे तो सबसे ज़्यादा इसी से परेशान होगे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन फेंकेगा, और तब तुमको बार बार जगह जगह देखना पड़ेगा। अच्छा अब होगा कब? ये वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल करना था, नहीं किए। बिना इनिशियलाइज हुए ही उसका मेथड कॉल करने की कोशिश ये, और इनिशियलाइज नहीं किया, स्टैटिक नॉन स्टैटिक है तो बाई डिफॉल्ट क्या पड़ा था? नल पड़ा। और वो क्या दे रहे थे? नल पॉइंटर। अब जैसे ये देख लो, एक वेरिएबल है ना भाई यहाँ नेम,
नेम है ना, कुछ नहीं डाले हो ना, क्या है, नल है। अब तुम ये यूज करो, नेम डॉट कुछ भी, नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप। अच्छा नहीं यूज हो रहा है, क्यों यार, ये स्टैटिक मेथड है और ये कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक। चलो स्टैटिक बना, इसको भी क्या बना देते हैं, कॉल करें। देखो ये देखो, मेथड कॉल होगा लेकिन चलेगा तो क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि नेम के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं। क्लियर है। और एक बहुत जरूरी चीज समझो, अब उसको रिकॉल करते हैं, क्या कि जावा दाहिने साइड के चक्कर में नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता, वो जानता, भाई तुम कहोगे यार दाहिने साइड क्या है, कि अक्षर तो लिखा है, वो कहता है तुम एक अक्षर लिखे हो ना, हम तुम्हारे लिए थोड़ी ना बने हैं सिर्फ, हम तो पूरी दुनिया में जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा है सबकी ज़रूरतों के लिए बने हैं ना। अलग अलग तो जावा नहीं है ना कि मेरी जावा अलग है तुम्हारी अलग है। अब उसको तो वो केस लेके चलना है, वो चीज़ दिमाग में लेके चलनी है, कौन सा नियम बनाए, क्योंकि नियम ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए काम करे। तो वो राइट साइड के चक्कर में पड़ता ही नहीं। राइट साइड में कुछ भी हो सकता है यार, पता चला राइट साइड में सीधे नल नहीं आ रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट कोई मेथड कॉल हो रहा हो, उसकी वजह से नल आ रहा हो, उस मेथड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बन के दूसरा मेथड कॉल हो रहा हो, वहाँ से वैल्यू आ रही हो, कहीं से भी आ सकती है ना। तो ये क्या करे, जाके सबका पता करता फिरे कौन है, कहाँ है, कैसे है। इसलिए इन चक्करों में ये पड़ता ही नहीं। याद रखना, इस बात बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि अभी 5 मिनट बाद यही सवाल पूछेंगे सर। नल और इम्पटी तो अलग चीज़, इम्पटी तो क्या हो गई, अलग चीज़ हो गई, और इम्पटी जावा में कुछ नहीं। अगर इम्पटी जावा में कहोगे, इम्पटी जावा में कुछ भी नहीं, और लैंग्वेजेस में है लेकिन इम्पटी जावा में है ही नहीं। ठीक है, तो ये बताओ, अब ये क्लियर है। और यहाँ बहुत से लोग इम्पटी के लिए एक चीज़ ये यूज़ कर लेते हैं, क्या, अगर स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, डबल कोट्स में क्या है, जैसे अगर ऐसे लिख दें स्ट्रिंग को, जैसे ये लिखा है, डबल कोट्स है, स्ट्रिंग है, लेकिन अंदर कुछ है नहीं। इसको इम्पटी ले लें, तब इसको बोलते हैं इम्पटी स्ट्रिंग। इसको क्या बोलेंगे, इम्पटी स्ट्रिंग। या फिर कोई तुम्हारे पास लिस्ट हो जिसे अभी तुम बनाए हो, उसमें चीज़ें ऐड न किए हो, एरे हो जिसमें आइटम ऐड नहीं किए हो, तो वो भी क्या है, इम्पटी। भाई देखो, तो एकदम समझ में आ रही बात। अच्छे, चलो तो अब पूछते हैं, अगर एक्ट डॉट करेंगे तो मेथड किसके आएंगे, क्यों, एक्ट पढ़ेगा तो यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा ना, Yes, sir. इधर तो नहीं जाएगा। अगर नल भी लिख दोगे तो भी क्या होगा, तब एरर नहीं दिखाएगा भाई, तब भी मेथड दिखाएगा। एकदम याद रहेगी बात ना। यस सर, देखो आ रहा है ना। यस सर। चलो अच्छा, और एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं। अच्छा, अगर ये बताओ, ये किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, कॉन्टेक्स्ट का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चलेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। कहाँ बनेगा, रैम में, जगह लेगा, सब कुछ है। लेकिन ये अलग बात है, कोई वेरिएबल स्टोर नहीं कर रहा, गार्बेज कलेक्टर पीछे से आएगा, इन्हें क्या कर देगा, साफ कर देगा, हटा देगा, कहेगा भाई फालतू हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन बनेगा जरूर। यस। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट बनेगा तो क्या होगा, या एक काम करते हैं, चलो पहले क्लास एक क्लास और बना लेते हैं। एक क्लास बनाए जिसका नाम क्या है, ए है। ए में एक क्लास बना दिए कि नहीं बना दिए। क्लास का नाम क्या है, ए है। अगर हम लिखें न्यू ए
तो क्या भाई ऑब्जेक्ट बनेगा? बन जाएगा सर। बनेगा ना? यस सर। स्टोर करो ना और करो। चाहे ना करो, ऑब्जेक्ट तो बनेगा। बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ बनेगा? रैम रैम। में। कब बनेगा? इसीलिए हिंदी में लिख रहे हैं भाई। कब बनेगा? चलते समय। जब कोड चलेगा, लाइन नंबर 41 पे पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट बन बनेगा। जाएगा। कहाँ बनेगा? रैम में। अच्छी बात है। और क्या लेगा? 8 बाइट 8 बाइट की मेमोरी लेगा। नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक। हाँ, नॉन स्टैटिक एंड देखो स्टैटिक तो मिलते ही है। आप जब देखो लोड तो होगा नॉन स्टैटिक, क्या लिख दे रहे हैं वर्ड? क्या? मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब मेथड और वेरिएबल दोनों। और स्टैटिक तो रहता ही है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जानता है मेरी क्लास कहाँ। तो हर ऑब्जेक्ट को पता होता है मेरी क्लास कहाँ है, इसलिए हर ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक नॉन स्टैटिक तो मिलता ही मिलता है, स्टैटिक भी मिल जाता है। चलो इतना सब समझ में आ रहा है? ठीक है। कहाँ बन रहा है? रैम में चलते समय। तो हम कहें न्यू ए होगा तो क्या होगा? एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होगा? लोड होगा कि नहीं? देखो क्लास लोड होना अलग चीज है, ऑब्जेक्ट अलग। क्लास एक बार लोड होती है, ऑब्जेक्ट जितने मन करे उतने बनाओ, उतनी बार क्या होती है? लोड होती है। न्यू ए 10 बार लिख दोगे तो 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस सर। है ना? चलो ठीक है, लोड होगा, सब बढ़िया है। अगर हमको अगर मान लो इससे कई मेथड हम कॉल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, और इसके बाद अगर हम लिखें ए ओ बी डॉट तो मेथड इसके आ जाएंगे और इनको हम कॉल करेंगे और ये अच्छे से चले। कोई इशू है? नो सर। अच्छा, ए ओ बी जो मेथड दिखा रहा है किसकी वजह से दिखा रहा है? ए ओ बी पढ़ के यहाँ पहुँच रहा है, यस सर। यहाँ पढ़ के ए को बाएं साइड दाएं साइड नहीं जा रहा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। तुम भाई देखो, अच्छा ए ओ बी डॉट एम वन, अच्छा ये जब तुम डॉट लगाते हुए दिखाता है ना कौन सा मेथड है कौन सा नहीं है, ये कब दिखाता है? ये कंपाइल टाइम पे दिखाता है। जावा में कोड लिखो तो कंपाइल होता रहता है ना, Yes. तो ये दिखा रहा है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं है। नहीं। वो बोल रहा है कि भाई आप M1 मेथड कॉल कर कर सकते हैं। सकते। ठीक, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, ये चीज चलती है, कोई एरर देगा क्या? लाइन नंबर 45 नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो ध्यान से, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कितने मेथड लोड होंगे? पहले ये देखो, उसके पास ए क्लास के, हाँ क्या है भाई देख लो, M1 M2 M3 और M वैर। तो भाई M1 M2 M3 ये मेथड है भाई, है ना? और क्या है? ये चार चीज लोड होंगी ना। यस सर। और AOB डॉट M1 करेगा तो क्या दिखा रहा है? यही 3 दिखा रहा है, M1 M2 M3 यस सर। और M वैर। तो ये कॉल कर रहे हैं, कोई एरर आएगी? नहीं। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? हाँ देख लो, ए क्लास के अंदर M1 हम क्या किए? मेथड बनाना तभी तो दिखा रहा है। है। यस। देखो सब सही है, कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि कितने मेथड लोड हो रहे हैं? 3 मेथड और एक वेरिएबल। ये क्या हो रहे हैं? लोड हो रहे हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तब। और कॉल करने के टाइम पे शो कितने कर रहा है? मतलब वही 4 शो कर रहा है ना, बाकी कुछ फालतू दिखा रहा है, उनके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन ये 3 मेथड और एक वेरिएबल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? यस सर। देखो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ये 4। कोई दिक्कत इसमें? और ये देखो लोड कितने हो रहे हैं? 4। शो कितने हो रहे हैं? 4। तो दिक्कत आएगी? नो सर। अरे मेरे पास 4 चीज है और हम 4 चीज तुमको दिखाए हैं, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही लिख दे तो तब नहीं आएंगे। अब देखो अब क्या होगा? ना ना भाई देखो, अब लोड होगा क्या?
0 कुछ भी नहीं। अब 100 कितना कर रहे हो 4, कैसे चलेगा भाई? चीज़ है नहीं तुम्हारे पास और आगे जाके फेंक आए हो हैं कि ये भी है, ये ले लो, ये ले लो, चलेगा? जब है ही नहीं तो कहाँ चलेगा यार? और अभी क्या है, अगर ये लिख दे तो ये कंपाइल भी होगा और चलेगा भी। इसके पहले कंपाइल तो हो रहा था लेकिन चलता नहीं, लेकिन अब दोनों। क्यों? क्योंकि भैया 4 लोड होगा और 4 दिखा रहा है, क्या दिक्कत? चलेगा भी। इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं सर। तो बोले मेरे पास 4 चीज़ है और 4 चीज़ हो मेरे पास, तो कभी इसमें दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। तुम जब मांगोगे उन 4 में से कोई चीज़, भाई 4 चीज़ बताएं, वही 4 चीज़ तो मांगोगे। तो मेरे पास है, कभी कोई तुम्हारे बीच के ट्रांजेक्शन में कभी कोई दिक्कत आनी ही नहीं। क्लियर है? अच्छा, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये क्या लिखा है लाइन नंबर 40 पे? न्यू कॉन्टेक्स्ट लिखा है। यस सर। तो भाई न्यू कॉन्टेक्स्ट, अच्छा ठीक। बताओ कितने मेथड लोड होंगे? जितने होंगे, चलो देखो कितने हैं भाई। एक भी नहीं। दो है ना। लेकिन मेरे भाई आगे बात खत्म थोड़ी ना हुई है, कोई एक्सटेंड भी हो तो हो रहा है, ये भी है, अरे लो ये भी हो रहा है। तो पहले किसका रखेगा लोड? किसका पहले रखेगा? मैक्सिमाइज। ध्यान देना भाई इस पे, पहले होगा कौन सा? मैक्सिमाइज ब्राउज़र का। वो भी किस क्लास का? बेसिक क्लास का। ये लोग इसके भाई बाप दादा है ना, देंगे अपना। अब और क्या क्या लोड होगा? कॉमन क्लास का। और हाँ, कॉमन क्लास का क्या क्या लोड होगा भाई? कहाँ गया है ये? यहाँ 1 2 3 4 5 कॉमन क्लास है, यहीं से उठा लें। पांच चीज़ है यहाँ दिखेगी। तो मेरे भाई 1 मिनट, ये क्या है? वेरिएबल है और ये मेथड है और ये मेथड है। भाई समझ में आ रही बात की नहीं? बताओ। अच्छा, यस सर। एकदम अलग से लिख दे रहे हैं भाई, कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? हम यहाँ बात कर रहे हैं लोड की। कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये हिसाब रख रहे हैं क्या क्या लोड होगा। बेसिक क्लास का ये होगा, हाँ ऐसे, बेसिक क्लास का ये होगा और कॉमन क्लास का अभी बात खत्म नहीं है। अब कॉन्टैक्ट अब अपना लोड करेगा। लॉगिन और यहाँ 2 और हैं, वेरीफाई कॉन्टैक्ट रीजन है। कॉन्टैक्ट्स इसका क्या होगा? वेरीफाई ये भी होगा और इसका एक और भी मेथड है, लॉगिन। लॉगिन। तो भाई लॉगिन अब करेगा तो भाई इनका लॉगिन क्या करेगा? उड़ा देगा, इनका हटा देगा, ये वाला आ जाएगा। अब देख लो भाई कितने मेथड आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 मेथड लोड होंगे कि नहीं? बोलो। यस सर। ये तब होगा जब न्यू कॉन्टैक्ट्स चलेगा। 8 बाइट की मेमोरी लेगा, 24 बाइट नहीं लेगा। यस सर। मेमोरी 8 ही बाइट लेगा, लेकिन 8 बाइट में वो अपने मेथड भी रखेगा, अपने पेरेंट के भी, अपने ग्रैंड पेरेंट तीनों के मेथड एक साथ क्या कर लेगा? लोड कर लेगा। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ कॉन्टैक्ट्स कर रहा है COT नाम के वेरिएबल में, अब जरा हिसाब रखते हैं इसका। COT डॉट दिखा किसके किसके रहा? देखो कॉमन क्लास के भी दिखा रहा है ना, बेसिक क्लास का भी दिखा रहा है और कॉन्टैक्ट्स का भी दिखा रहा है। तो मतलब तीनों के सारे मेथड लोड भी कर रहा है और तीनों के सारे मेथड क्या कर रहा है? दिखा भी रहा है। ओवरराइडिंग भी हो रही है भाई।
देख लो जरा, लॉगिन नाम का मेथड कॉन्टैक्ट से आ रहा है ना, लेकिन उससे नहीं आ रहा है, इससे कॉमन क्लास, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, उसे ओवरराइड कर दिया है ना। सेम नेम का पेरेंट में भी था, चाइल्ड में भी था, तो कौन सा दिखा रहा है, चाइल्ड वाला, तो लोड कौन सा होगा, चाइल्ड वाला। सब एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो मेरी बात ये है भाई, लोड भी इतने सारे होंगे, और यहाँ देखो, हाँ या इसे लिखे हम, हाँ सो भी लोड भी इतने ही करेगा, दिखाएगा भी इतने, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी ना। यस सर। अरे यार भाई इसमें क्या दिक्कत है, मेरे पास 20 चीज़ है भाई। देखो लोड होने का मतलब क्या है, और जो काउंटर COT डॉट करके लगाते हो तो तुम, ये होता है मतलब कि तुम बता क्या है ना। तो भाई जितना मेरे पास है उतना ही हम बताएं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो हम तुमसे कहें कि भाई जितना ये 4 चीज़ मेरे पास है, या 10 चीज़ मेरे पास है, 7 चीज़ मेरे पास है, ये 7 चीज़ सब चीज़ मेरे पास है, और तुमको बता भी रहे हैं कि मेरे पास कितनी चीज़ है, 7 चीज़, कोई दिक्कत आएगी। और भाई कैसे बता रहे हो 7 चीज़, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रखा है, कॉन्टैक्ट्स का। COT डॉट करोगे तो COT पड़ेगा, दाहिने साइड जाएगा नहीं, ये आ जाएगा ना। और मेथड दिखाएगा तो किसके दिखाएगा, अपना भी दिखाएगा, इनका भी दिखाएगा, इनका भी दिखाएगा, तो दिखाएगा टोटल कितना, 7। लोड भी हो रहा है 7, तो कोई झंझट नहीं। अब एक चीज़ और देखते हैं ध्यान से, अगर हम यहाँ लिख दें एरर आ रही है, नहीं सर, है वो तो नीचे आ रही है, यहाँ लाइन नंबर 40 पे एरर आ रही है। पहले देखो बहुत उल्टी बात लिखे है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और दूसरे टाइप के वेरिएबल में रखें। अगर ये वेरिएबल COT किस टाइप का है, कॉमन क्लास टाइप का, यही तो सीखे हो। इसमें दुनिया की 2 ही चीज रख सकते हो, नंबर 1 नल, और या तो कॉमन क्लास का ऑब्जेक्ट। हमने दुनिया की तीसरी चीज रख दी है, क्या, कॉन्टैक्ट्स क्लास का ऑब्जेक्ट, और फिर भी ये लाइन एरर नहीं दे रहा। चलेगा किसका सर? हाँ पहले ये देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहले ये बताओ। अच्छा अब भी बताओ ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, कॉन्टैक्ट्स का। ऑब्जेक्ट तो इतने से बनता है ना, तो लोड किसके मेथड हो रहा है, कॉमन क्लास और बेसिक कॉमन क्लास, कॉन्टैक्ट्स, तीनों के लोड हो रहा है भाई। ध्यान दो यार, अरे लो अब बताओ कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट बनाओ बनेगा तो तीनों के, किसके मेथड लोड, तीनों के ना। यस सर। अब चाहे जहां रखो, रखो के बाद में ना पहले तो बनेगा। यस सर। जब कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसके मेथड लोड करेगा, कॉन्टैक्ट्स का भी, कॉमन क्लास का भी, बेसिक क्लास का भी, ये 7 मेथड लोड करेगा। अब इसके बाद तुमने इसको रख दिया कहाँ, COT में, जिसका टाइप क्या है, कॉमन क्लास। मानते हो, बोलो रख दिया कि नहीं रख दिया। अब अच्छा ये बताओ, अगर हम COT डॉट करेंगे, ध्यान देना, COT डॉट करेंगे तो तुम बताओ मेथड किसके दिखाएगा, देखो ध्यान से देखो। COT चाइल्ड माइल्ड सब भूल जाओ, जो बेसिक बात बताया वो याद रखो। COT पड़ेगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो किस पे जाएगा, कॉमन क्लास पे जाएगा। कॉमन क्लास पे जाएगा तो मेथड किसका दिखाएगा, कॉमन क्लास का और बेसिक क्लास का। कॉन्टैक्ट्स का तो यहाँ कोई जिक्र नहीं है ना। तो एक काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ लिखते हैं, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे हम नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, 2 तरीके से लिख देते हैं इसको। एकदम याद रखो मेरे भाई, जाके एकदम आज बड़े मन से ये चीज़ देखना। इसको लिख देते हैं COT 1 ना, और ये देखो नीचे वाली चीज़, यहाँ भी कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट बन रहा है, रख रहे हैं किसमें, कॉमन क्लास। देखो COT किस टाइप का है, कॉमन क्लास टाइप का, तो ये मेथड दिखाएगा कॉमन क्लास का और अपने पेरेंट बेसिक क्लास का। लेकिन COT 1 किस टाइप का है, सॉरी अगर हम यहाँ लिखते हैं क्या, कॉन्टैक्ट्स किस टाइप का है, कॉन्टैक्ट्स, तो भाई हाँ, तो कॉन्टैक्ट्स के भी दिखाएगा, कॉमन क्लास के भी दिखाएगा और बेसिक क्लास, तीनों को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। यस सर। अब यहाँ देखो,
यहाँ किसके दिखाएगा? कॉमन क्लास, बेसिक कॉमन क्लास, क्लास का और बेसिक क्लास। बेसिक क्लास तुम्हें पता है दाहिने साइड नहीं जाता, यहीं से पढ़ के यहीं पढ़ के यहीं बता देगा। दाहिने के चक्कर में नहीं पड़ेगा। पढ़ता ही नहीं, कहता भाई दाहिने का कोई हिसाब किताब नहीं, कितना बड़ा है, क्या है, कैसा है, कौन क्या कोड लिखा है, हम क्यों इन चक्कर में पढ़े? तो सोचो दिखाएगा किसके? बेसिक क्लास के और कॉमन क्लास। कॉन्टैक्ट्स का दिखाएगा? तुम देख लो भाई, नहीं दिखेगा। देखो कॉन्टैक्ट्स का यहाँ कहीं नामो निशान नहीं। तो पहचान लो भाई, लॉगिन का हो गया आ रहा है यार, वो भी कॉन्टैक्ट्स वाला नहीं आ रहा है। कौन सा आ रहा है? कॉमन क्लास का। अब बताओ जरा, ये बताओ सब लोग जरा ध्यान से, लोड कितने मेथड हो रहे हैं? हाँ, 3 क्लासों के मेथड हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 8 जितने भी हो रहे हैं। अब ये बताओ तुम कॉल कितने करोगे? कॉल कितने करोगे? नहीं सॉरी, नहीं गलत जगह, यहाँ कॉल। अब यहाँ बताओ शो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 हाँ 1 2 यार इसका नाम वो है। हाँ अब बताओ शो कितने हो रहे हैं? जो 1 2 ना ना हाँ, लोड कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 2 7 चीज़ें लोड हो रही हैं। और 7 में से तुम कितनी चीज़ें कॉल कर रहे हो? दिख कितनी रही हैं? भाई जितनी दिखेंगी उतनी तो कॉल कर पाओगे। दिख कितनी रही हैं? 1 2 3 4 5 नहीं, और ये भी आएगा ना लॉगिन भी। अब तो हाँ कितनी हो गई? 6 और लोड कितनी हुई? 7। अब तो हमें बताओ ईमानदारी से, ये संभव है कि नहीं? अगर मेरे पास 7 चीज़ है और हम दुनिया को 6 चीज़ बताएं मेरे पास है, एक चीज़ ना बताएं, सोचो मेरे पास 7 चीज़ें हैं, दुनिया को कितने दिखाएं? 6। कोई दिक्कत आएगी? नहीं सर। क्या ट्रांजैक्शन हमारा फेल होगा? नहीं होगा ना। अरे 7 है, 6 दिखाएं, 6 में से मांगोगे तो इसमें कोई दिक्कत आएगी? मेरे को हमें कभी नहीं आएगी। अगर हम 7 है 7 दिखाएं तब भी दिक्कत नहीं आएगी, 7 है 6 बताएं तब भी दिक्कत तब आएगी जब समान हो 6 तो बताएंगे 7। पर जब 7वीं चीज मांगेगा कि यार ये भी दे दो, तब कहेगा कहाँ लेके जाएंगे, है ना? तो नहीं मिलेगा ना, है ही नहीं। देखो भाई, कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट बना के आपने कॉमन क्लास में रखा, मतलब आपने अभी क्या किया है? रखा पेरेंट में है, ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? चाइल्ड। ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? चाइल्ड का। और रखा किसमें है? पेरेंट। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के इसमें पेरेंट। मानते हो? अब ये देखो तवाज से कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के या तो नल रख लें उसमें, किसी टाइप की वेरिएबल में, या तो क्या रख लें? नल रख लें, या फिर या जैसे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के या तो हम कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट बना के किस में रख लें? कॉन्टैक्ट्स में। और ये भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट बना के हम उसके पेरेंट में भी रख सकते हैं। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हैं, और ये चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि चल सकता है, क्योंकि चल सकता है। अगर हम ये लिखे तो नहीं चलेगा, एरर देगा ना? यस सर। दे रहा है, नहीं दे रहा? बाउंड्री भाई ये नहीं चलता है। बाउंड्री बाहर। ऑब्जेक्ट बनाओगे कॉमन क्लास का, मेथड लोड होंगे सिर्फ कॉमन क्लास और बेसिक क्लास के, कॉन्टैक्ट्स के तो लोड होंगे नहीं। और दिखाओगे सबका, बताओ दिखाएगा किसका? अगर सीसीसी दिखाएगा तो किसके मेथड दिखाएगा? कॉन्टैक्ट्स के भी दिखाएगा, कॉमन का, बेसिक का, और कॉमन का भी। कॉन्टैक्ट्स का पेरेंट कौन है?
कॉन्टैक्ट्स का बेसिक कौन है? कॉमन क्लास। अलग, अरे चाहिए अलग आ गया। ये देख लो, ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो? कॉमन क्लास का। तो लोड किसके होंगे? कॉमन और बेसिक दोनों के। लेकिन रख कहाँ रहे? सीसीसी किसमें? कॉन्टैक्ट्स में। तो भाई सीसीसी किसके मेथड दिखाएगा? तुमको पता है, दाहिने साइड के चक्कर में तो पड़ता नहीं, बाएं साइड जाएगा, कॉन्टैक्ट्स के मेथड दिखाएगा। और किसके दिखाएगा? कॉन्टैक्ट्स के दिखाएगा। फिर इसके बाद किसके दिखाएगा? कॉमन क्लास के। फिर किसके दिखाएगा? बेसिक क्लास। और दिखाएगा ज़्यादा है कम। ये संभव है नहीं सर। इसीलिए जावा देखो, याद रखना, जावा कहता है या तो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसी टाइप के वेरिएबल में रखो, या तो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके पेरेंट में रखो। क्योंकि जब पेरेंट में रखोगे तो मांगोगे क्या? कम। तो वो कहता है जब कम मांगोगे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो तब है जब क्या करो। लेकिन हाँ, अब यही सोचो ये कि हम देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि चाइल्ड में मेथड, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड ज़्यादा लोड होंगे। पेरेंट में रखोगे तो मेथड कितने मांगोगे? कम। कम मांगोगे। इसमें कोई, लेकिन हाँ, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के कभी चाइल्ड में रखने नहीं चाहिए। नहीं देता। कहता है अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड कम लोड करोगे, चाइल्ड में रख दोगे तो दिखाओगे क्या? ज़्यादा। तो कैसे चलेगा भाई? है ना? तो चलो आज इतना ही रखते हैं, लेकिन इसको जरा